ओम शांति। हम अभी बाप दादा मिलन करके आए हैं और हमारे सामने विजय भाई हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि उनको बाप दादा का मिलन करने के बाद कैसा अनुभव हुआ, इस दौरान उन्होंने क्या क्या अनुभव किए और क्या निश्चय किया है, उन्होंने बाप दादा को क्या सौगात दी है, इस बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। तो ओम शांति भाई। ओम शांति भाई जी, और सभी ब्राह्मण वत्सों को 89th त्रिमूर्ति शिव बाबा की शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा बर्थडे और बाबा का बर्थडे, तो अभी हम डायमंड हॉल से ही आ रहे हैं। बाबा की जो मुरली है बहुत प्यारी चली, और बाबा ने आज जो हमसे सौगात मांगी और जो हमें सौगात देनी है वो ये है कि हमें मैपन ख़त्म करना है और व्यर्थ संकल्पों को ख़त्म करना है। और इसकी विधि बाबा ने बताई कि जितना हम अशरीरी रहेंगे, जितना हम अपने संकल्पों पर ध्यान देंगे, उतनी जल्दी संपूर्णता के गेट खुल जाएंगे। तो बाबा ने मूल शब्दों में आज ये कह दिया कि अगर हमें गेट खोलने हैं संपूर्णता के, तो हमें व्यर्थ ख़त्म करने होंगे। और बाबा ने यही नोटिस किया, वेस्ट टाइम और वेस्ट थॉट्स को ख़त्म करना है और हमें अपने पुरुषार्थ को और अच्छे ऊंचाइयों में पहुंचाना है। और 89th त्रिमूर्ति शिवरात्रि थी और आशा है कि जल्द से जल्द हम बाबा का ये सपना पूरा करें। इसी के साथ ओम शांति, टेक केयर। एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि बाप दादा ने कहा है कि भी डेट बताइए कि वापस वतन चलने की, तो इस बारे में आपका क्या विचार है कि डेट के विषय में आप क्या सोचते हैं कि कैसे हम वापस जाने की डेट तय कर सकते हैं? भाजी, डेट तो दो चीज़ें होती हैं इसमें। एक बाबा जब पूछते हैं कि डेट, हम पूछते हैं बाबा की विनाश कब होगा, तो बाबा कहते हैं क्या मुझसे बिछड़ने की जल्दी है। तो पहला तो ये एक विजन आता है। दूसरा ये है कि हाँ, हम सभी ब्राह्मण वत्स हैं जो पुरुषार्थ कर रहे हैं सतयुग में जाने का। तो डेट तो तब फिक्स होगी जब हम एक संगठन के तौर पे, क्योंकि एडवांस पार्टी जा चुकी है, अपना काम कर चुकी है, लेकिन एक एडवांस पार्टी के जाने से गेट नहीं खुलेंगे। बाबा चाहते हैं कि 108 की माला तैयार है, फिर 16,108, फिर 9,16,108। तो ये बाबा का पूरा मिशन है। तो इसमें हमें एक संगठित रूप से भट्टी के थ्रू या संगठन योग के थ्रू हमें एक संगठन के तौर पे आगे बढ़ना होगा। और उस टाइम को, जैसे बाबा ने आज ये कहा कि संकल्प तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए क्या चाहिए? दृढ़ता, निश्चय चाहिए। तो वो हमें एक दूसरे को हेल्प करते हुए ब्राह्मण का एक हाथ बनते हुए आगे बढ़ें, एक टीम एफर्ट्स को हम लेके आएँ, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल काम नहीं है, बिकॉज परमात्मा को भी ब्राह्मणों की ज़रूरत पड़ी। तो डेट तो तभी निश्चित हो जाएगी जब हम और आप सब मिलके इस पे काम करेंगे और निश्चित ही सतयुग की स्थापना करेंगे। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और मुझे लगता है कि आपने बाबा ने जो भी आज कहा है वो आपने बहुत ही एकाग्रता के साथ सुना है। तो मैं इसकी आपको बधाई देता हूँ बहुत बहुत कि आप बहुत एकाग्रता से जो है बाबा की बातों को सुनते हैं और उनको आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, और इसके साथ साथ आप उसकी व्याख्या भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो ये आपका गुण बहुत ही काम आने वाला है आगे की सेवाओं में। तो हम आपको अवश्य ध्यान रखेंगे इस बात को कि पुरुषार्थ के साथ साथ ईश्वरीय सेवाएं जो हैं उनको भी हम जो है बढ़ाने के लिए आपका सहयोग प्राप्त करें। मैं बहुत सौभाग्यशाली रहूँगा भाई जी। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? रीटा। हाँ, अभी जस्ट बाबा मिलन करके रीटा बहन जी आए हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या अनुभव रहा और बाबा दादा ने जो भी प्रेरणा दी है उसके बारे में वो क्या विचार रखते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मेरे को इतना आनंद आया कि अब जो दादी गुलजार ने बताया कि दृढ़ संकल्प करके ही हम अपने इस मिशन को पूरा कर पाएंगे। आपने दृढ़ संकल्प किया है? किस चीज़ का दृढ़ संकल्प किया आपने? यही किया है कि मैंने अपने को बाबा के वारिस बनना है, परम धाम जाना है और वापस स्वर्ग का वर्षा लेकर वापस आना है। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। तो अब बाप दादा ने तो आज कहा कि आपको डेट फिक्स करनी है, तो डेट का आपने क्या सोचा है? मेरे मन में तो अभी से है, आज ही बाबा ले चले तो मैं चलने को तैयार हूँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अक्सर लोगों को ये पूछते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई अभी ठहरो या कोई ना कोई बहाना देते हैं, लेकिन आपने जो दृढ़ निश्चय से कहा कि भाई अभी लेके जाओ तो हम तैयार हैं। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि ऐसा निश्चय रखने वाले भी यहाँ पे आत्माएं घूमती फिरती हैं और बाबा के प्रसार जो है बाबा के प्रति इतनी भावनाएं रखती हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ओम शांति। ओम ओम शांति।
साथियों, अभी मधु बहन हमारे सामने जो है उपस्थित हैं, वो भी बाबा मिलन करके आए हैं। तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि बाबा मिलन में उनको क्या क्या अनुभव हुआ और उन्होंने क्या निश्चय किया है। तो मधु बहन, आप बताइए कि आपको क्या अनुभव हुआ, क्या आपने निश्चय किया, क्या आपने सुना? मेरे को बहुत शांति फील हो रही है और जो निश्चय करवाया देह अभिमान में बिल्कुल नहीं रहना है। और यहाँ आकर मैंने परम आनंद को प्राप्त करा है इधर आके। तो बाप दादा ने आज कहा कि भाई करना और कहना और करना एक जैसा हो, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि आपने इस बारे में क्या सोचा है? अब मैं हर पल ज्ञान में रहूँगी कि मुझे कथनी और करनी में फ़र्क नहीं करना है, जो कहूँगी वही करूँगी। नहीं, जैसे मान लो सब्जी में नमक कम हो तो आपको घर में पूछे भी नमक कम है, तो आप कहोगे मैंने तो पूरा डाला था। नहीं, ऐसे नहीं। पहले ही सोच समझ के करेंगे ना। और बाबा ने एक और बात की भी, घर चलने के लिए तो डेट फिक्स करो। तो डेट का आपने कुछ सोचा है कि भी डेट क्या रखें अपने जाने की, वापसी जाने की? नहीं, तो मैं तो बाबा की इच्छा पे छोड़ के, जो बाबा चाहेंगे वैसे ही स्वीकार है। नहीं, वो बाबा कहेंगे अभी चलो, तो क्या सोचते हैं आप? तैयार है आप? बिल्कुल। हाँ जी। तो हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको। आप जाएं नहीं ऐसे, क्योंकि अभी आपको बहुत सी सेवाएं करनी है, इसलिए हम नहीं चाहते कि अभी आप जाएं। आप अपनी सेवाएं करें, पुरुषार्थ करें और संपूर्णता को प्राप्त करें, तभी जो है बाबा अपने आप जो भी समय होगा वो सब हमको लेके जाएगा, प्यार से पलकों पे बिठा के लेके जाएगा। ऐसी शुभकामनाएं हैं हमारी। तो धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच ममता बहन हैं, जो अभी बाबा मिलन करके आए हैं। और तुरंत सबसे पहली तो बात ये है कि ये आज्ञाकारी आत्माएं हैं, जो जिनको सवेरे जो डायरेक्शन दिया था कि आप मुरली सुनने के बाद तुरंत जो है सेवा में पहुंचेंगे, तो तुरंत पहुंच गए हैं सेवा में। तो अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने बाबा से मिलन करके क्या क्या अनुभव किए हैं। ओम शांति। क्या लगा, क्या अनुभव किया आपने बाबा मिलन करते समय? जैसे कि परमात्मा स्वयं हमारे साथ है और बाबा ने बताया कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो जो भी संकल्प करे वो दृढ़ता से ही करे। और बाबा के यहाँ आने पर सफलता ही मिलती है। और आत्मा के परमात्मा से परमात्मा है, इसके बारे में हमें जानकारी मिली। तो आप जो है ये बताइए कि जैसे बाबा ने कहा कि आपकी कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो भी कार्य बाबा देते हैं, सेवा कार्य, उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। जो कहते हैं वो करना ही चाहिए हमें। ठीक है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे बीच मुरहन भाई हैं, जो तमिलनाडु से यहाँ ईश्वरीय सेवा के लिए आए हैं। और अभी मैंने इनको 22 तारीख से मैं इनको देख रहा हूँ कि ये सेवा के प्रति पूरे जो है प्रॉम्प्ट समय के पाबंद हैं। जिस समय इनको बुलाते हैं उस समय ये हाजिर हो जाते हैं, और जो भी सेवाएं इनको मिलती हैं और ये दिल से करते हैं। और एक चीज़ मैंने इनके चेहरे पर देखी है कि इनके चेहरे पर कोई थकान का निशान हमें नज़र नहीं आता है। हम इनको कहते हैं कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए, अभी जो है भोजन लग गया है, आपकी सेवा एक बार के लिए पूरी हो गई है, लेकिन फिर भी ये सेवा के प्रति जागरूक रहते हुए हर समय यहीं डाइनिंग में रहते हैं, सेवा के लिए तैयार रहते हैं। तो अभी ये भी बाबा का मिलन करके आए हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इन्हें हिंदी थोड़ा कम आती है, इसलिए ये अपनी तमिल भाषा में ही बात करेंगे। और मैं चाहूँगा कि जो भी बात करें तमिल भाषा में कहें। हम दिल की भाषा जो है वो समझते हैं, इसलिए हम दिल से आपकी बात जो भी आप कहेंगे वो हम समझ जाएंगे कि आपकी भावनाएं बाबा के प्रति क्या हैं। तो आपने क्या महसूस किया, आपका क्या अनुभव रहा? हम तो बहुत अनुभव किया अपना। हम 30 साल से यहाँ ज्ञान में अब हैं। मेरे बाबा भाई कुमार था पहले, अभी बाबा एक बाप दूसरा ना कोई, ये मेरा मंत्र है। मेरा बहुत खुशी से हम सेवा करने के लिए बहुत खुशी मिलती है मेरे को। कोई भी ये अपना ये किचन सेवादारी और ये सप्लाई के सेवादारी के लिए बहुत पसंद है मुझे। हम हैप्पी, वेरी हैप्पी। और तो नहीं, आप अपना भले अपने तमिल लैंग्वेज में बताइए कि बाबा ने आज जो कहा है, करना और कहना और करना, या वापस जाने का, वतन जाने का, प्लस दृढ़ संकल्प, इसके बारे में आपका क्या विचार है? आपने क्या इस बारे में सोचा है या क्या विचार है आपके?
தமிழ் போலுங்க பாபா இன்னைக்கு சொன்னதில் நான் என்ற அகந்தையை விடணும். நான் எது சொன்னாலும் நான் செய்கிறேன், நான் தான் பண்ணுறேன்ங்கிற ஒரு அந்த இதை வந்து விட சொல்கிறார் பாபா. அதுதான் வெற்றிக்கான சாவி. சாவி போட்டேன்னா பாபா அது வெற்றிக்கான சாவி சொல்கிறார். திட வேஸ்ட் தாட்ஸ், வீணான எண்ணங்கள், அதை நில் பண்ணணும். முற்றுப்புள்ளி फुल स्टॉप रखना चाहिए था. वो भी अपना विजय का चाबी मिलते वो भी. या ये दोनों था मेरा बहुत पसंद है अपने. तो इन्होंने अपनी तमिल भाषा में विचार रखे हैं और इन्होंने, मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ, इन्होंने ये कहा है कि दृढ़ता की जो चाबी है वो हमें संभाल के रखनी है और वो कायम रखनी है, तभी हम जो है अपने निश्चय में अपने मंजिल को पा सकेंगे. तो इन्होंने जो अपने विचार रखे हैं इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपना समय निकाल कर हमें थोड़ा समय देकर अपने विचार दिए हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. ओम शांति. ओम शांति. आज हमारे बीच अभी बाबा मिलन करके रेणु बहन आए हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि बाबा मिलन करके उनको क्या अनुभव हुआ और क्या प्रेरणाएं उनको मिली है. तो इस बारे में हम जानना चाहेंगे. अभी वो ब्रह्मा भोजन कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि इसी बीच वो अपने दिल की बात कहें, तो मेरे ख्याल से वो अपनी बात कह पाएंगे. ओम शांति. ओम शांति. तो आज आपने बाबा मिलन किया, तो आपको क्या अनुभव हुआ और बाबा ने जो बातें कही है उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? मेरे को अनुभव जो हुआ बहुत अच्छा था, लेकिन फिर अपने लिए बोलती हूँ कि जो हुआ ना हमें मिला वो किसी को नहीं मिला. जो पाया किसी ने भी नहीं पाया. जहाँ हम बैठे हैं फरिश्तों की दुनिया में. बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा. आज जो बाबा ने कहा है कि भी कहना और करना एक समान बनाओ, और बाबा को सौगात दो दृढ़ निश्चय की, और वतन चलने की भी बाबा ने बात की, भी डेट क्या फिक्स करोगे, तो एडवांस पार्टी पूछ रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि दृढ़ता के बिना तो सफलता नहीं मिलेगी. ये तो देख लिया, लेकिन दृढ़ता लानी ही पड़ेगी, लानी ही है. और फरिश्तों की दुनिया में जाने की तो इच्छा है, पर तैयार नहीं हुए अभी. अच्छा, तैयार नहीं हुए. तो ऐसी कौन सी चीज़ बाकी है जो आपकी तैयारी में आपको लगता है कि तैयारी में कमी है अभी आपके? जैसे 5 विकारों में मोह मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं मोह के वशीभूत हो जाती हूँ. तो आपको मोह दूर करने के लिए दृढ़ता रखनी पड़ेगी. मोह रखिए, मोह मत रखिए, लेकिन प्यार रखिए. जिनसे भी के प्रति आपके मन में मोह है उनसे आप प्यार करिए, लेकिन अटैचमेंट जिसको कहते हैं, मोह कहते हैं, उसको थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा. लेकिन जब आप मोह को त्याग देंगे तो आपके जिनके प्रति आपका मोह है उनसे आपका प्यार बढ़ेगा और आप एक अच्छा सुखद जीवन व्यतीत कर पाएंगे. मेरी ऐसी शुभकामना है. तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही कहती हूँ कि इसके कारण ही मैं दुख पाती हूँ. यही मेरा कारण है दुख का. बाकी कोई मतलब दुख का कारण कोई भी नहीं है. मुझे हर जगह सफलता, लेकिन इसके कारण मैं फेल हो जाती हूँ. चाहे बीमारी हो, चाहे बिछोड़ना हो, चाहे किसी के मरना हो. तो हम शुभकामना करते हैं कि आप जल्द से जल्द जो है इस मोह रूपी बंधन से मुक्त होकर के प्यार के संबंध में आप जुड़ेंगे सबसे, और एक स्नेहमय वातावरण में आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे. बाप दादा को जब बुलाना होगा बुला लेंगे, हम तैयार हैं. इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं विदाई लेता हूँ. फिर मिलेंगे. ओम शांति. साथियों, बाप दादा से मिलन की कड़ी में एक नए भाई हमारे सामने आए हैं. इनका नाम है पवन भाई जिंदल, जो बीकानेर राजस्थान से हैं. आज बाप दादा ने जो भी बातें हमें कही हैं, जो भी हमें प्यार से समझानी दी है, उसके बारे में इनसे पूछेंगे कि मुख्य रूप से तो जो बाबा ने कहा कि कहना और करना एक समान बनाओ, और बाप दादा को एक सौगात देने के लिए बाबा ने कहा, प्लस वापस जाने की डेट के बारे में बाबा ने कहा. तो इन तीनों विषयों के ऊपर इनसे पूछना चाहेंगे कि, और इसके अलावा इनका अपना अनुभव क्या रहा बाप दादा से मिलन के समय. तो मिलते हैं पवन भाई से. ओम शांति भाई साहब.
ओम शांति भाई जी, ओम शांति। तो आपका क्या अनुभव रहा और आप क्या कहना चाहेंगे आज के बाप दादा मिलन के बारे में? देखो, आज का जो बाबा मिलन है, जैसे पहले तो बाबा ने आकर बधाई दी कि बच्चों का जन्मदिन और बाप का जन्मदिन एक दिन है, ये सबसे विचित्र दिन है। तो उसके अंदर तो बहुत खुशी की बात रही, लेकिन बाबा ने जो कार्य दिए हैं, जिसको बाबा कहते हैं तुम्हें वो दृढ़ता से लागू करने हैं। जब दृढ़ता अपनाएंगे कार्य के अंदर, तभी हमारा वो करना और कहना एक समान हो पाएगा। तो बाबा के दो शब्द हमेशा होते हैं, एक तो दृढ़ता और दूसरा शब्द होता है सदा। तो आज बाबा ने दृढ़ता के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है कि आप जो भी संकल्प करो उसके अंदर दृढ़ता रखो। दृढ़ता नहीं होगी तो वो कर लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, तो इसी के अंदर समय निकल जाएगा। तो दृढ़ता अपनानी बाबा ने कहा वो ज़रूरी है। तो उसके अंदर बाबा कहते हैं आपका सबसे ज़्यादा समय व्यर्थ जाता है, संकल्प व्यर्थ जाते हैं। इन दोनों के ऊपर बाबा ने कहा कंट्रोल करना है और घड़ी घड़ी चेक करते रहना है कि कहीं हमारा समय व्यर्थ नहीं जा रहा, कहीं हमारा संकल्प व्यर्थ नहीं जा रहे, तो उनको ब्रेक देनी है। तो बाबा ने संकल्पों के ऊपर ब्रेक देने के लिए भी 1 मिनट की ड्रिल भी करवाई थी आज, जो बहुत अच्छी रही। तो सबसे ज़्यादा तो यही कहूँगा कि बाप दादा ने आज हमें अपनी उन्नति के लिए जो सबसे बड़ी बात बताई है वो है दृढ़ता, कहना और करना एक समान। तो बाप दादा ने हमसे यही गिफ्ट मांगी है कि मेरे को बच्चों से यही गिफ्ट चाहिए कि बच्चों का कहना और करना एक समान हो, दृढ़ता उसके अंदर शामिल हो, तभी हम अपने जो नव जीवन के नए युग की तरफ जाएंगे। जैसे एडवांस पार्टी कह रही है कि तारीख बताओ, तो तारीख तभी फिक्स होगी जब हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो आज के लिए बाप दादा का यही होमवर्क इतना ज़्यादा है कि जो हम करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। तो बाबा ने कहना कि दृढ़ता में ही सफलता है, दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है, तो वो है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, मुझे लगता है कि आपने पूरी मुरली को बड़ी एकाग्रता के साथ सुना है और उसको आत्मसात करने का भी प्रयास किया है। इसीलिए आपने मुरली जैसे जैसे चली है, पॉइंट टू पॉइंट आपने जो है हर बात को एक्सप्लेन किया है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आपके अंदर जो एकाग्रता है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और मैं ये कामना करता हूँ, शुभकामना करता हूँ कि निकट भविष्य में आप भी अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएंगे और हमें भी पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की प्रेरणा प्रदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। अब हमारे बीच भास्कर भाई हैं जो जयपुर से आए हैं बाप दादा मिलन के लिए, प्लस वो ब्रेड डिपार्टमेंट में सेवाएं देते हैं। तो आज इन्होंने भी बाप दादा का मिलन मनाया है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने बाप दादा का मिलन मना करके क्या अनुभव किया और बाप दादा ने जो हमें आज्ञाएं दी हैं, प्रेरणाएं दी हैं, शिक्षाएं दी हैं, जो डायरेक्शन दिए हैं, उनके बारे में इनका क्या विचार है। तो भास्कर भाई, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आप अपना अनुभव बताइए कि आज आपने क्या अनुभव किया। दिस इज़ वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ कम फ्रॉम टुडे। सारा बहुत बढ़िया था और फर्स्ट टाइम जो फील किया मैंने, द लाइट कम्स टू मी ऑन द हैंड ऑफ द बाबा, जो काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा फील हो रहा था कि एकदम हल्का सा फील कर रहा था मैं आज राइट नाउ। और आज जो थोड़ा सा निशब्द हूँ क्योंकि कुछ कहने में, मतलब क्या कहूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ एंड करूँ, ये समझ नहीं आया मुझे। लास्ट में जब मैंने बाबा को लेटर लिखा आज बाबा मिलन में, तो बस मैंने यही लिखा, यही संकल्प किया, पूरे विश्व में शांति, वैश्विक शांति बनी रहे और सबका कल्याण हो, सब एक साथ रहें। बाबा के यहाँ पर एक बार ज़रूर आना चाहिए। और यही कहना है लास्ट में, वी कम्स ट्रू अ ड्रीम यू फेस। और लास्ट में एक लाइन में यही कहना चाहूँगा कि कितना भी प्रयास किया मैंने कि बाबा तेरा मेरे पे साथ था, कितना ही प्रयास किया मैंने, बाबा तेरा साथ था, अगर तू ना होता तो तेरे दर पे मैं आज ना होता। शुक्रिया। ओम शांति। धन्यवाद। आपने, मेरे ख्याल से पहला आपका बाबा मिलन है, तो पहली बार इन्होंने बाबा मिलन किया है और इन्होंने जैसे कि साकार में बाबा बैठे हैं इस तरह का अनुभव किया है, बाबा को अपने आप साथ महसूस किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक पवित्र आत्मा की पहचान होती है कि वो बाबा के प्यार को कैच कर लेती है। तो इसी प्रकार भास्कर भाई ने भी जो है परमात्मा के प्यार को जो है अपने अंदर समाने का प्रयास किया है, अनुभव किया है। तो हम इनको बधाई देते हैं
कि वो एक अच्छा अनुभव कर पाए और इनके जो भविष्य की हम शुभकामनाएं करते हैं कि ये अपने जीवन में बाबा के ज्ञान को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ें और उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति भाई। ओम शांति। हमारे साथ रामचंद्र भाई हैं सादुलपुर राजस्थान से। तो ये यहाँ पे वीआईपी किचन में वीआईपी डाइनिंग में जो सेवाएं दे रहे हैं, इन्होंने भी बाप दादा का मिलन मनाया है। तो हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या अनुभव किया आज। हाँ, मैंने जो है बाप दादा के मिलन पे ये अपना आप को एकदम से शरीर से अलग समझने का अनुभव किया है। देह से अलग होने का भान को अनुभव किया है कि देह से अलग होने पे क्या समर्पिति होती है, कैसी स्थिति बनती है, ये अनुभव किया है। तो आज हमें बहुत अच्छा लगा देह से अलग होकर के अब जो योग करते हैं या जो भी करते हैं वो उसमें ही हमको फल मिलेगा। अच्छा, जो बाप दादा ने कहा कि भी जो है वापस जाने का तारीख तय करो, वापस घर जाने की तारीख जो है फिक्स करो, तो इसके बारे में आपने क्या सोचा है? भाई जो मैंपन ख़त्म नहीं होगा तो बाप दादा हमें डेट कैसे देंगे? मैंपन को पहले हमें ख़त्म करना है। जब मैंपन रहेगा तो फिर हम उड़ नहीं सकते, शरीर का भान हमारे अंदर रहेगा तो हम हल्के नहीं होंगे। तो पहले मैंपन को हमें ख़त्म करना है। आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि मैंपन जब तक हमारा समाप्त नहीं होगा तब तक हम जो है आत्मा उड़ नहीं सकती। तो ये पॉइंट जो है अभी तक जिन लोगों से मैंने वार्ताएं की है, बातचीत की है अनुभव के बारे में, किसी ने भी ये पॉइंट नहीं टच किया है। तो आपने ये पॉइंट बता करके बहुत मुझे लाभान्वित किया है कि ये पॉइंट जो है आपने पहली बार जो है बोला है इन सभी लोगों के साथ वार्ता करने के दौरान। तो मैं इसकी आपको बधाई देता हूँ कि आपने बहुत ही। ओम शांति। हमारे बीच अब बजरंग भाई जी हैं जो बीकानेर राजस्थान से यहाँ आए हैं सेवा के लिए। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम वीआईपी डाइनिंग में इनकी सेवाएं देख रहे हैं अभी कुछ दिनों से। तो ये बहुत ही सजग रूप से बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, हर समय तैयार रहते हैं सेवा के लिए और समय के पूरे पाबंद हैं। जब भी बुलाने का उनको फ़ोन जाता है तो ये एडवांस में तैयार रहते हैं। तो ये इनकी बहुत ही खूबी है, बहुत अच्छी खूबी है कि सेवा के प्रति इनकी लगन और भावनाएं बहुत अच्छी हैं। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि बाप दादा का मिलन करके इनको क्या अनुभव हुआ। तो बजरंग भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा का अनुभव करते समय, मिलन मनाते समय आपको क्या क्या अनुभव हुआ? बाबा का मिलन मनाते समय वैसे तो हर बार बाबा का मिलन मनाते हैं तो एक अपने अंदर एक हल्कापन महसूस होता है। जब जब बाबा के मिलन मनाया है, बाबा का मिलन तो हम तो आज करीबन मेरे 27 साल हो गए ज्ञान में चलते, करीबन 20 साल मैंने मिलन मना लिया। मतलब यहाँ मिलन मनाने से अपने आप में इतनी एक हल्कापन आ जाता है, यानी एक साल में एक बार हम आ जाते हैं तो अपनी बैटरी चार्ज हो जाती है और वो बैटरी मतलब साल भर इतनी खुशी महसूस होती है, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है। तो लक्ष्य ये रखते हैं कि मिलन मनाएं, बाबा के हर चीज़ को फॉलो करें और बाबा की धारणाओं पर, मूल्यों पर और ज़्यादा से ज़्यादा कहीं है कि मूल्यों पर अटेंशन देवें और आगे भी दिलाएं किसी भाई को। तो मेरा यही है कि वैसे बाबा की मुरली तो सारी मुरली अच्छी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बाबा सेवाओं पर भी विशेष ध्यान देते हैं, तो मेरा तो ज़्यादा फोकस रहता है सेवा पर रहता है। जब जब चाहे सेंटर से कोई दीदियों की आती है कि बजरंग भाई सेवा में, तो मैं हर दम अलर्ट रहता हूँ। अगर रात को भी फ़ोन आ गया 10 बजे कि बजरंग भाई कोई बहन आ रही है, कोई भाई आ रहा है बाहर से, उनको लेके जाना है, तो मैंने कभी इनकार नहीं किया है। तो एक मेरी तो रुचि ज़्यादा सेवा में ज़्यादा है, इसमें कोई राय नहीं है। तो आप ये बताइए कि जैसे आज बाप दादा ने कहा कि भी मैंपन को ख़त्म करना है, कि बकरे की बलि चढ़ाते हैं, इस तरह से बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने बहुत ही होशियारी से जो है ये मैंपन को ख़त्म करने की जगह बकरे को ख़त्म करने का जो है एक चलन चालू कर दिया। तो मैंपन जो है हमारे जीवन में बहुत ही हमारे लिए बहुत घातक है। मैंपन के कारण लड़ाई झगड़े होते हैं, वाद विवाद होते हैं, परिवार में मनमुटाव होते हैं। तो इस बारे में आपका क्या विचार है कि मैंपन क्या आपके जीवन में मैंपन को आपने समाप्त किया है या कहीं मैंपन आपको परेशान करता है? कुछ इसके बारे में बताइए। और ये बताइए कि क्या आपने इसको
मिटाने का कुछ विचार किया है, क्या सोचा है इसके बारे में? बाबा ने आज मुरली में विशेष मैंपन मिटाने की बात कही और बकरे बलि का उदाहरण भी दे दिया। तो कुछ न कुछ हम सभी भाइयों में, या मैं अपना ही मान लूँ भाई हमारे अंदर थोड़ा बहुत कमियां है, मतलब आज हम संपूर्ण नहीं हैं। तो बाबा ने बच्चों में कोई कमियां देख रही तो ये बात इसका उदाहरण दिया है। तो हम लमसम प्रयास है और इतना गुस्सा भी नहीं आता, मगर सूक्ष्म रूप में अगर कोई मैपन है तो उसको मिटाने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि बाबा की जो कही हुई बात पर अमल हो और जीवन सुधार भी रहे। और आगे भी जैसे भाइयों को, जैसे हम हमारे कार्य क्षेत्र पर हम जाते हैं तो जो लौकिक कार्य करते हैं उसके अंदर भी अब बाबा के बच्चे सारे तो है नहीं, तो उनको भी क्या है, उनके हिसाब से उनका ड्रामा का पार्ट का, जैसे परिवार का है या कोई मेरा ग्राहक है या और है, तो उसी हिसाब से उनको बाबा की दृष्टि देकर, अगर वो क्रोध हो रहा है तो पहले हम शांत होते हैं, हम शांत होंगे तो सामने ऑटोमेटिक ही शांत हो जाएगा। तो कहते हैं कि आप भला जग भला, हम सही है तो सामना सही है, अगर हम गलत हैं तो वो भी गलत है। तो सबसे पहले हम अपने आप मैं को ख़त्म करें, अपने क्रोध को ख़त्म करें, और हम सुधरेंगे तो सारा जग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो सारा जग बदलेगा। आपने बहुत अच्छी बात बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच एक भाई और आ चुके हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो बाप दादा का मिलन करके क्या अनुभव करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। हमारे बीच सचिन भाई हैं जो सीकर राजस्थान से पधारे हैं। और राजस्थान का जैसे टर्न है तो राजस्थान के टर्न में काफ़ी राजस्थान के अलग अलग ज़िलों से लोग आए हैं। तो सचिन भाई से हम जानना चाहेंगे कि वो बाप दादा का मिलन मना के क्या उन्होंने अनुभव किया और बाप दादा की जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में उनका क्या विचार है। ओम शांति सचिन भाई। ओम शांति भाई जी। बाप दादा का मिलन मना के आपको क्या अनुभव हुआ? बहुत ही सुख की अनुभूति, जैसे आत्मा के 7 गुण है, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता। और यहाँ तो मधुबन की तो भूमि ऐसी है कि यहाँ पर आने के बाद तो वैसे ही ये 7 गुण जो है जागृत हो जाते हैं। और बाप दादा से मिलन तो भगवान से मिलन है, जिनका हम इतने वर्षों से द्वापर से इंतजार कर रहे थे। उन भगवान से हमारा मिलन हुआ, मिलन बनाया। बहुत सुखद आनंद अनुभूति, बहुत ही शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो बाप दादा ने आज जैसे स्नेह के आदान प्रदान की बात की कि बाप का बच्चों से स्नेह है, बच्चों का बाप से स्नेह है। और इसके अलावा बाप दादा ने ये भी कहा कि वतन में वापस जाने का जो है डेट फिक्स करो, अपना मैपन ख़त्म करो, करनी और कथनी एक समान बनाओ। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? जी बिल्कुल, इसमें कथनी और करनी जो है वो जो बाप दादा ने कहा है, और एक मैपन का जो कहा है कि मैपन का तो, क्योंकि जैसे ही हम इसमें बाप दादा के श्रीमत पर चलते हैं तो एक आत्मा के अंदर एक ताकत, एक फील होता है, परंतु उसमें अगर मैपन का आभास वो आ जाता है, भान आ जाता है, तो वो थोड़ा सा उसके हमें बचने की ज़रूरत है उस चीज़ से। और बहुत अच्छा है। अब तो समय वैसे भी सभी बड़े वरिष्ठ भाई वगैरह, दादियाँ सभी इशारा कर रहे हैं, समय अब ज़्यादा नहीं रहा है, तो जल्दी से जल्दी अपने को सतो प्रदान बना करके कर्मातीत अवस्था में करके और जल्दी घर जाने का समय। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए ये शुभकामना करते हैं कि आप भी जो है अपने पुरुषार्थ को एक तीव्र गति प्रदान करके और अपने जीवन को एक श्रेष्ठ बनाएंगे, बाप दादा के सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। जी भाई जी, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे बीच महाराष्ट्र से डॉक्टर उज्ज्वला वाजपेयी जी आए हैं। ये भी बाबा मिलन करके आए हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि बाबा मिलन करने के बाद इनका क्या अनुभव रहा बाबा मिलन करने के दौरान, और वो आज जो बाबा ने शिक्षाएं दी है उनके बारे में क्या विचार रखते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मैं अकोला महाराष्ट्र से हूँ और मेरा ये दूसरा समय है कि मैं बाबा मिलन के लिए आई हूँ। और पहली बार मुझे बाबा ने जो शिक्षाएं दी थी वो शिक्षाओं से मुझे परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं, परिवर्तन जितना भी होता है उतने में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ जितना मैं कर पाई। और अभी जो बाबा ने शिक्षाएं दी है
उसका दृढ़ता से जो संकल्प करना है, दृढ़ता का संकल्प, ये इसका एक्सपेरिमेंट मैंने किया था और मैं उसमें सफल रही हूँ। तो आज भी मैंने दृढ़ता से संकल्प किया है, कुछ जो चीज़ें हैं मुझे बदलना है मेरी लाइफ में, लोगों में, और कुछ अच्छा बाबा के संस्कार लेने हैं जो सिखा रहे हैं। हमको पता है वो कैसे होना चाहिए पर हम कर नहीं पा रहे हैं, तो कैसे करना वो विधि भी बाबा ने बताई। तो आज मैं यहाँ से बाबा से यही शिक्षाएं लेके जाऊँगी और वो शिक्षा पूरी करने की शक्ति भी उनसे लेके जाऊँगी। धन्यवाद। ओम शांति। तो आपने जैसे बताया कि आप एक डॉक्टर हैं, तो आप किस फैकल्टी? प्रोफेसर, डॉक्टर मीन्स हाँ। आप किस विषय में प्रोफेसर हैं? किस विषय में आप? मैं प्रोफेसर हूँ। मेरा सब्जेक्ट है होम इकोनॉमिक्स, जिसमें पूरे घर का साइंस आता है। जैसे बाबा बोलते हैं कि खाना पकाना जो है वो उसमें मन से बनाना चाहिए, तो ये हमारा जो न्यूट्रिशन विषय वो वही बताता है कि जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, अन्नपूर्ण ब्रह्मा, ऐसे हम सिखाते हैं। बाकी बाबा ने बताने के बाद हम कर पा रहे हैं, क्योंकि बाबा रोज़ बताते हैं और एक दिन ऐसा लगता नहीं ये बराबर है, ये करना चाहिए। तो मतलब कि बाबा का जो ज्ञान है, मुरली है, उसको सुनकर आपका जो फील्ड है, वर्क फील्ड है, उसमें आपको बहुत फ़ायदा हुआ, उसको इम्प्लीमेंट करने में, बच्चों को पढ़ाने में। अच्छा, 1 मिनट का मेडिटेशन मैं क्लास में भी लेती हूँ। सीनियर कॉलेज में पढ़ाती हूँ, जहाँ सब यूजी और पीजी, रिसर्च सेंटर भी है पीएचडी का, तो पीएचडी के भी स्टूडेंट रहते हैं। तो उन सबको मैं 1 मिनट का ध्यान सिखाने के बाद उनको भी बहुत अच्छा लगता है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है और अभी वो भी लोग लाइक करने लगे कि हम भी करेंगे, तो इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा और हम हमारा लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। तो आप जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, तो मैं आपको एक राय देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो विंग्स बने हुए हैं, अलग अलग तरह के विंग्स हैं, हर फील्ड के विंग हैं। तो एजुकेशन विंग भी है, जिसका ऑफिस आपके आनंद भवन में 3rd फ्लोर पर है। तो वहाँ पर जाकर आप एजुकेशन विंग से संबंधित जो सेवाएं हैं उसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो अगर आपको समय हो तो कल आप वहाँ जाकर के अपना थोड़ा परिचय देंगे, तो वो आपके अनुभव को जो है सेवाओं में उपयोग में लाएंगे। हाँ, इसके पहले मैंने वहाँ एजुकेशन का कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड किया था, एजुकेटर्स फ्यूचर जनरेशंस ऐसा था वो, आर्किटेक्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन, बहुत सुंदर था। तो उसमें वो कॉन्फ्रेंस में भी मैंने जो अनुभव लिया और वहाँ पे जो सीखा, थॉट लैब, यानी थॉट्स ही तो बदलना है ना, थॉट्स बदलने से दुनिया बदलेगी। तो वो थॉट्स ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोग हमारे कॉलेज में भी कुछ वेबिनार्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करते हैं और इसका बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैं निश्चित उस विंग से मिलूँगी और मैं मेरा क्या दे सकती हूँ बाबा के लिए, तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे अगर ऐसा कुछ मिला तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आपके हम उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदाई लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। अब हमारे, मैं बोलूँगा फिर। ओम शांति। हमारे बीच अब विमला माता जी हैं, जो डूंगरगढ़ राजस्थान से पधारे हैं और इन्होंने बहुत ही अथक सेवादारी हैं। हम देख रहे हैं जब से इन्होंने वीआईपी डाइनिंग में जो सेवा संभाली है, तब से लगातार अथक सेवा कर रहे हैं और आज हम सब के साथ इन्होंने भी बाप दादा मिलन मनाया है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज बाप दादा मिलन मनाकर इन्हें क्या अनुभव हुआ और ये क्या विचार अपना बताना चाहेंगे। ओम शांति। बाप दादा मिलन मनाने से यही बाबा ने आज कहा कि जो भी हैं आप सोचते हो वही करके दिखाना है। तो ये अनुभव हुआ कि सोचने वाला ही हम करेंगे ना, तो हमारा जीवन परिवर्तन होगा, जीवन में हमें सुख शांति शक्तियाँ प्राप्त होगी। अगर हम कथनी करनी एक नहीं करेंगे
तो हमारा जीवन परिवर्तन नहीं होगा। जीवन में हमें जो चाहिए हैं, आज बाबा ने कहा ना, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा अगर आप कथनी करनी एक करेंगे या मैंपन छोड़ेंगे। तो मैंपन छोड़ना है, वो बाबा को गिफ्ट में देना है। ये हमने दृढ़ संकल्प किया कि बाबा को गिफ्ट दे देंगे मैंपन का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत ही अनमोल जानकारी हमें दी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। अब हमारे बीच रीटा बहन हैं जो डूंगरगढ़ राजस्थान से पधारे हैं। ये भी अभी 22 तारीख से जब से हमने ये वीआईपी डाइनिंग जब से हमने संभाला है यहाँ पे तब से हम इनको देख रहे हैं। लगातार जो है निरंतर सेवाओं में ये बिजी रहते हैं, अथक सेवादारी हैं, पूरी सेवा को एकदम भावना के साथ और समर्पण भाव के साथ करते हैं। इन्होंने भी बाप दादा मिलन मनाया है, तो इनका क्या विचार है बाप दादा मिलन मनाने के बाद में इनसे जानना चाहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा मिलन मनाकर आपको कैसा अनुभव हुआ? हमें बहुत अच्छा हर्ष, बहुत अच्छी खुशी हुई अंदर से। बहुत ही बाबा मिलन मनाने आए तो परम धाम से हमसे मिलन मनाने आते हैं बाबा। और बाबा ने बोला मैंपन छोड़ो, जब हम मैंपन छोड़ेंगे तभी कुछ बन पाएंगे। और कथनी करनी तो बाबा ने बोला ही था, जो करे कथनी जो आपके मन में है वही करना है, शुभ संकल्प चलाने हैं और अपना अनुभव ही सुनाना है। हमें जो हमारा अनुभव है वो हमें सुनाना पड़ता है। जैसे हम अनुभव कुछ करते हैं, हमें बाबा मिला है तो बहुत खुशी है, संतुष्ट, शांति है, संतुष्ट है बहुत। तो बाबा के जितने इतने खजाने कितने बाबा ने दिए, खजाने तो सम्मान है बाबा के, तो सम्मानधारी बनो। बाबा ने बोला आपके अंदर इतने सम्मान है, आप खुद भी लो, दूसरों को भी बांटो, हैं ज्ञान खुद भी धारण करो, दूसरों को भी करवाओ। पहले हम खुद नहीं करेंगे जब तक हम दूसरों को नहीं दे सकते। तो बाबा ने पहले खुद के उतारो जीवन में, फिर आप दूसरों को ज्ञान देना। तो एक बात बाबा ने एक और बोली थी कि भी वतन जाने की तारीख फिक्स करो। तो एक मजाक के रूप में या एक सीरियस जैसे भी आप जवाब देना चाहो कि तो आपने क्या डेट फिक्स की है अपने वापस जाने की? बाबा तो हर नहीं है जाने का भी। बाबा तो हर सीजन में कहते हैं डेट फिक्स करो। हम बच्चे इतने गफलत में हैं, हम डेट फिक्स कहाँ करते हैं। बाबा तो हमारे वतन में इंतजार, हाथों ऐसे हाथ खड़कर इंतजार कर रहे हैं बाबा, आओ तो मैं स्वर्ग का दरबार खोलूँ। पर हम क्या कर रहे हैं, इतनी गफलत में है। बाबा हर बार कहते हैं बच्चे आओ, बच्चे आओ, बच्चे आओ, मीठे बच्चे आओ, पर हम क्या कर रहे हैं। बाबा हर बार हमें देता है, तारीख पे तारीख देता जाता है, पर हम क्या करते हैं। तो ये तो तारीख पे तारीख तो ये कोर्टों का काम होता है, तारीख देते रहते हैं, फैसला होता नहीं है। तो भाई डेट तो मैं फिक्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई जाने का तो हमें पता नहीं कब जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम अपना पुरुषार्थ करते रहें, और जैसे जैसे पुरुषार्थ आगे बढ़ता रहेगा, तो जैसे आटा जो होता है वो जैसे कढ़ाई का किनारा छोड़ता है, हलवा बनाते हैं, इसी तरह हमारे को चाहे हम शरीर को छोड़ें या नहीं छोड़ें, लेकिन हम मुक्त रहेंगे तो वो एक तरह से हमारी डेट फिक्स हो गई। भले हम शरीर में रहें, लेकिन हमें अनुभव यही होगा कि हम देह से न्यारे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे प्राण जो है शरीर से निकल जाएं, लेकिन केवल हमारा यही अनुभव हो कि शरीर में रहते हुए हम शरीर से न्यारे हों, तो वो भी अपने आप में एक जो है डेट फिक्स के बराबर ही माना जाए। नज़ारे तो कलयुग के दिख ही रहे हैं, कलयुग के नज़ारे तो दिख रहे हैं, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो ये नज़ारे तो दिख ही रहे हैं कलयुग के। अब कोई बाबा के बच्चे सोए हुए हैं तो हम क्या कर सकते। बाबा तो हमें उठाने आए हैं, उठो लाडले बच्चे। हमें तो केवल अपना देखना है, तो आप अपना निजी जो है पुरुषार्थ जो है उस पर हमें ध्यान देना है, कोई और कुछ भी करे, क्योंकि जाना हमें बाबा के साथ है। तो बाबा अपने आप हमें जो है जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है, वैसे ही बाबा हमें ऐसे प्यार से जो है निकाल के ले जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नसीब है बाबा ने हमें निकाला है, हाँ हम बहुत खुश नसीब हैं, अपने को भाग्यशाली समझते हैं जो बाबा ने इतने बड़ा राजस्थान है और हमें चुन चुन के बाबा ने हमें निकाला है। तो हमारा भाग्य तो बहुत हीरे तुल्य भाग्य है ना। तो आपका अनुभव हमने लिया, और हम चाहेंगे कि इस टर्न में तो आपके साथ सेवा करने का अनुभव मिला। हम आगे के जो भी टर्न आएंगे, सेवा का अगर सौभाग्य मिला तो हम आपके सानिध्य में आपके साथ सेवा करना ज़रूर चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अरे ठहरो पहले।
ओम शांति। हमारे बीच रेखा वाधवानी आए हुए हैं, ये भी यहाँ पे वीआईपी डाइनिंग में सेवा दे रहे हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि बाबा मिलन मनाकर इनको क्या अनुभव हुआ। तो रेखा जी, ओम शांति। ओम शांति। क्या अनुभव किया? बहुत अच्छा अनुभव किया है, बाबा से मिलन बहुत अच्छा हुआ है। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हमारा होगा। हम ना पहले मन हमारा शांत नहीं रहता था ऐसे बाबा के बिना। अब बाबा के पास है ना आए हैं ना तो कहते कि हर साल आते रहें और बाबा के साथ खुशियाँ मनाते रहे, घर में खुशियाँ मनाते रहें, बच्चों के साथ खुश रहें। और है ना ये अनुभव बहुत अच्छा लगता है। अब कहते हैं हर साल में एक बार बाबा के पास आते रहें, बस जोड़े के साथ आते रहते हैं। और बच्चों को भी कहते हैं कि आओ, पर बच्चे थोड़ा मानते नहीं हैं, उनका अनुभव थोड़ा अलग है। इसलिए हम भी श्री डूंगरगढ़ से आए हैं, इसलिए बहुत अनुभव अच्छा है। मन में अब निकलता नहीं है, बाबा बस बैठा ही बैठा है मन में हमारे और खुशियाँ ज़्यादा देता है। तो आज बाबा ने जो कहा है कि मैंपन ख़त्म करो और करनी कतनी, कहना और करना एक समान बनाओ, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? विचार मेरा बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ बस एक संकल्प में रहें और किसी के बाबा के सिवा और किसी का संकल्प मत करें, यही है हमारी अनुश्रद्धा है। नहीं तो जैसे आपने सब्जी में नमक कम डाला, आपने तो पूरा डाला या कम डाला, और आपके घर वालों ने कहा कि भी ये तो नमक कम है, फिर आपने कह दिया कि नमक तो मैंने पूरा डाला था, तो कतनी करनी तो अलग अलग हो गई ना। ऐसा तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं डालती थोड़ा ही हूँ, जिसको चाहिए दोबारा डाल के खाए भले, ऐसे नहीं करते हम। तो आपका विचार हमने सुना, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। हमारे बीच सुरेंद्र भाई हैं जो सादुल शहर राजस्थान से आए हैं, और ये भी यहाँ बाप दादा मिलन करने के लिए भी आए हैं, प्लस जो ईश्वरीय सेवाएं हैं इनमें भी अपना योगदान देने के लिए आए हैं। इनका मुख्य कार्य जो है, जो बर्तन हैं उनको साफ़ करना, धुले हुए बर्तनों को साफ़ करके उनको एक बराबर लगाना उनको, ताकि जो वीआईपी डाइनिंग में जो विशिष्ट अतिथिगण आते हैं उनको एक रॉयल्टी के साथ भोजन खिलाया जा सके। तो हम जानना चाहेंगे कि आज बाप दादा मिलन मनाकर उनको क्या अनुभव हुआ। ओम शांति। आज बाप दादा मिलन मनाकर बहुत 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 खुशी अनुभव हुई। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि जैसे हम डायमंड हॉल में बैठे हैं, ऐसे लग रहा था कि मतलब वतन में ही बैठे हैं। बहुत अच्छी दिव्यता की, अलौकिकता की अनुभूति हुई, और ऐसे लग रहा था कि बाप दादा मेरे साथ ही हैं। जैसा कि सूरज भाई ने पहले योग करवाया था कि एकांत का अनुभव करो, तो वाकई में ऐसे लग रहा था कि इस पूरे डायमंड हॉल में मेरे अलावा जैसे कोई नहीं है। एकदम एकांत स्थिति का अनुभव हुआ, और बाप दादा को एकदम दिल से बिल्कुल मेरे पास ही मैंने अनुभव किया। बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा। तो बाप दादा ने जो आज शिक्षाएं दी है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाप दादा की तो सारी शिक्षाएं ही बहुत अच्छी हैं। आज बाप दादा ने जो शिक्षाएं दी हैं कि मैंपन को ख़त्म करो, बहुत ही अच्छी है ये। और मैंपन जब ख़त्म हो जाएगा तो सब कुछ ही माना सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दूसरा बाप दादा ने कहा है दृढ़ता, और पहले संकल्प का, लेकिन फिर कहा कि दृढ़ संकल्प। तो ये बात मुझे बहुत टच हुई कि हर बात में अगर हम दृढ़ संकल्प रहें तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम ना कर पाएँ। या बाप दादा की जो शिक्षाएं हैं उनके वरदान है, वो दृढ़ संकल्प के द्वारा ही हम क्या है सार्थक कर सकते हैं। और बाप दादा ने कहा कि मेरा जन्मदिन है सो बच्चों का जन्मदिन है। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मैं खुद का ही जन्मदिन मनाने आया हूँ, और बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई मुझे। आपने बहुत ही कम शब्दों में जो है अपने विचार रखे, और बहुत ही जिसको कहते हैं कि सार रूप में आपने सारी बातें बाप दादा ने जो कही वो सार रूप में आपने बताई हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपने बाप दादा जब से आए हैं तब से लेकर के जो भी बातें बाप दादा ने कही है उनको आपने एकाग्रता के साथ सुना है, और उनको आत्मसात करते हुए आपने हमारे सामने सारी बातें रखी हैं। तो मैं आपकी जो एकाग्रता की शक्ति है उसको मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपकी एकाग्रता यूं ही बनी रहे और बढ़ती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। अब हमारे बीच सुनीता माता हैं जो बैठे हैं और ये भी हमारे साथ वीआईपी डाइनिंग में सेवाएं कर रहे हैं। इनकी सेवाएं बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, समय के पूरे पाबंद हैं और बड़े दिल से सभी जो भी यहाँ भोजन करने आते हैं उनको बड़े दिल से भोजन खिलाते हैं। तो आज इन्होंने भी बाप दादा का मिलन मनाया है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि वो आज इन्हें क्या अनुभव हुआ बाप दादा का मिलन मनाते हुए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम डायमंड हॉल में बाप दादा से मिलन मनाने गए तो हमें ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे हम डायमंड हॉल में नहीं बैठे हैं, साकार परम धाम में बाबा के साथ हम अपना मिलन मना रहे हैं। और बाप दादा ने कहा कि स्वयं संकल्प और समय को व्यर्थ मत गमाओ, दृढ़ता रखो। तो हम बच्चों के ऐसे लगा कि वास्तव में हमारे लिए बाप दादा आए हैं, तो हमें इस समय हीरे जैसा जन्म जिसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और डायमंड में बहुत मुझे खुशी हुई, इतनी खुशी हुई जो स्वयं ऐसे लग रहा था, बहुत अनुभूति अच्छी हुई मुझे। ओम शांति। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कितने वर्षों से जो है बाप दादा का मिलन मनाते आ रहे हैं? 12 साल हो गए। तो आपको 12 साल हो गए, तो 12 साल पहले तो दादी गुलजार के तन में बाबा जब आते थे और आज दादी हमारे बीच नहीं है, हमारे लिए थोड़ा निराशा है, लेकिन फिर भी चलो जैसा भी है समय है और जाना सबको है। तो जब दादी गुलजार के तन में बाबा आते थे और आज हम सीढ़ी से जो बाप दादा का मिलन मनाते हैं, तो क्या आपको कोई अंतर अनुभव होता है? कोई अंतर नहीं होता है, हमें तो ऐसे लगता है कि वास्तव में दादी और बाप दादा साथ में ही है, ऐसा ही अनुभूत होता है, अनुभूति होती है। कोई ऐसे नहीं लगता है कि कोई डायमंड हॉल में बाप दादा नहीं आए हुए, ऐसा कुछ नहीं लगता। ये सबसे बड़ी जो विचित्र क्या बहुत विशेष बात है कि चाहे दादी आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन फिर भी जब हम बाप दादा का मिलन मनाते हैं तो लगभग सभी आत्माओं को बाप दादा के वास्तव में डायमंड हॉल में होने का आभास होता है, अनुभव होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो जितना हमारा बाबा के प्रति निश्चय होगा उतना ही हमारा अनुभव भी पूरा दृढ़ होगा। तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। हमारे बीच अब रामकिशन भाई जी आए हैं। ये भाई जी भी हमारे साथ वीआईपी डाइनिंग में सेवा करते हैं। इनकी विशेष जो सेवा है वो जो बर्तन धुल के आते हैं उनको एक सही ढंग से लगाने की सेवा है, ताकि यहाँ पे आने वाले विशिष्ट अतिथिगण को भोजन जो है उनकी जो रॉयल्टी के हिसाब से उनको भोजन खिलाया जा सके। तो इन्होंने भी बाप दादा का मिलन मनाया है, तो हम जानना चाहेंगे कि इन्हें क्या अनुभव हुआ। आपको क्या अनुभव हुआ बाप दादा का मिलन मनाया? आज बाप दादा का अनुभव ये हुआ है कि बाप दादा से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई है कि दुनिया में तो भगवान को ढूंढने के लिए दर दर घूम रहे हैं, कुंभ के नहान में तीर्थों पर जाते हैं, और हमें बाप दादा यहाँ मधुबन में डायमंड हॉल में भगवान हमारे सामने आए हैं और हमसे मिलन मना रहे हैं। और बाप दादा से हमें लाइट और माइट की शक्ति, परम पवित्र किरणें मिल रही है, और उन शक्ति से मुझे इतना एहसास हुआ, इतनी खुशी हुई ये जानकर कि मैं बेहद अंदर से गदगद हो उठा कि भगवान मुझसे मिलने आए हैं। तो ये आपके जो मन के जो उद्गार हैं इतने जो है, एक जैसे छोटा बच्चा जो होता है उसको कोई मनपसंद का खिलौना मिल जाता है तो उसको जैसे खुशी होती है, वैसे ही आपकी खुशी आपके बातों से मुझे महसूस हो रही है। तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपकी ये खुशी हमेशा बनी रहे। और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आज बाप दादा ने जो हमसे कुछ कहा है कि मैंपन को दूर करो और कथनी और करनी एक समान बनाओ, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? बाबा ने कहा है दृढ़ संकल्प करना है और कथनी करनी एक करनी है, जो कहोगे वही, जो सोचोगे वही करोगे। तो इसके बारे में आपने क्या मतलब आप जो जीवन जिस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वहाँ क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि कथनी और करनी में आपको कहीं ना कहीं अंतर लाना पड़ता है, या जो आप कहते हैं वही आप कर पाते हैं? क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं
कि चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, कई बार हमें एक तरह से कूटनीति तरीके से काम करना होता है, तो हमें कई बार कहना कुछ होता है और करना कुछ होता है। तो क्या आपको आपके कार्य क्षेत्र में कभी ऐसा अनुभव हुआ? ये कभी कभी ऐसे होता है, पर हम ये इसको महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि हम हमारे साथ परमपिता परमात्मा हैं। उस परमपिता परमात्मा को ही हम ये कार्य जो होता है जो सौंप देते हैं। अच्छा, आपने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। हमारे साथ चांदन लाल जी हैं जो सादुल शहर से यहाँ सेवा के लिए आए हैं, और मैं इनको 3-4 दिन से देख रहा हूँ। इनकी सेवाएं बहुत ही एक्यूरेट होती हैं। जैसे ही इन समय होता है इनकी सेवा का, ये तुरंत अपनी सेवा पर उपस्थित होते हैं और अपनी सभी सेवाएं जो है अच्छे ढंग से निभाते हैं। तो इन्होंने जो बाप दादा का मिलन मनाया है, इसके बारे में इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनका क्या अनुभव रहा। तो बाप दादा का मिलन मनाते हुए आपका क्या अनुभव रहा? ओम शांति। हम बाप दादा का मिलन बड़ी खुशी से मना रहे हैं। हमें ऐसा मालूम होता है कि हम अपने परमपिता परमात्मा का मिलन मना रहे हैं, दिल से मना रहे। इतनी खुशी हुई कि जो बाहर से लोग आए हुए थे, तो ये प्रोग्राम जो चलता है सारे वर्ल्ड के अंदर चलता है, तो इससे हमें बड़ी खुशी होती है कि अपना जो प्रोग्राम है बाबा मिलन का सभी सारे देश में मनाया जाता है। अच्छा, तो आपको मतलब बाबा से मिलन मनाया, जो बाबा ने जो शिक्षाएं दी है उसके बारे में आपका क्या विचार है? बाबा ने जो शिक्षाएं दी है वो सभी धर्मों के लिए है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है भी, इसमें कोई धर्म जाति का नाम नहीं होता है। सभी धर्मों के लोग इसमें आते हैं। इसमें जो आंतरिक मूल्यांक मतलब ये होता है ना, कैसे जीवन को जीने की कला सिखाई जाती है, कैसे आदमी को अपने कर्तव्यों के प्रति सावधान रहना चाहिए। आजकल आंतरिक मूल्यांकन आदमी का गिरता जा रहा है, तो अगर इस सभी इस शिव बाबा को फॉलो करे तो इस ये धरती स्वर्ग बन सकती है। तो आपने बहुत ही अच्छे विचार रखे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपसे फिर मिलते रहेंगे अगली सेवाओं में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आप भी देना चाहेंगे इंटरव्यू? बैठो, बैठो, पहले इनका ले लेते हैं। आप प्रोग्राम देके आ गए क्या, या जा रहे हो देने? नहीं, दे दिया ना। दे दिया क्या? स्टेज पे हो गया ना? ओम शांति। आज हमारे बीच सुनीता बहन हैं जो जयपुर से पधारे हैं, और अभी इन्होंने बाबा मिलन के पश्चात जो है मंच पर श्री कृष्ण का नृत्य किया है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि बाबा मिलन का अनुभव कैसा रहा, और जो इन्होंने प्रस्तुति दी है इसके बारे में इनसे हम जानना चाहेंगे। ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप बताइए कि आपको सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको बाप दादा का मिलन बना के क्या अनुभव हुआ, इसके बाद में आपका जो प्रस्तुति है उसके बारे में पूछेंगे। मेरे बाप दादा से मिलने के लिए मेरे को इतनी अंदर से खुशी होती है कि मेरा पाँव मतलब नाचने लग जाते हैं, मेरा पूरा शरीर मतलब डांस करने लग जाता है। इतनी खुशी अंदर से मिलती है मेरे को कि उसका मैं बयान व्याख्यान कर नहीं सकती। आपके मन में बाबा के प्रति बड़ा प्यार है, आपके रोम रोम में बाबा का प्यार समाया हुआ है ना। तो ये तो आपका प्यार का अनुभव हो गया। हाँ। तो बाप दादा के प्रति आपका प्यार हमने देख लिया। हाँ। तो इस प्यार को आपने जो एक प्रस्तुति के माध्यम से जो जाहिर किया है, उसके बारे में आप बताइए कि ये जो आपने प्रस्तुति दी है आज, इसके बारे में कुछ बताइए। ये प्रस्तुति मैंने इसीलिए दी कि बाबा का आज शिव बाबा से मिलने आया, बाप दादा से मिलने आया कृष्ण बन के। अच्छा। उसी चीज़ के लिए, उसी चीज़ की खुशी के लिए बाप दादा से मिलने आया है कृष्ण। आपका ये कृष्णा कितने मिनट का रहा, कितने मिनट आपको मिले? मेरे को ये क्या कि जब झंडारोपण हुआ था ना, तो उसके बाद में मैंने जैसे इसका वीणा वाला क्या नाम है, मधुर वीणा वाले, तो उनका जब आया था ना गीत उनका संगीत आया था, तब उसमें मैं डांस किया था, और सब फॉरेनर लोग सब डांस करने लग गए जितने भी आए थे। आपका नृत्य देखने लायक था, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे
कि जो श्री कृष्ण हैं उनका चरित्र आपको पता है कि श्री कृष्ण कैसे थे, दिखने में कैसे लगते थे, सबको आकर्षित करते थे, गोपियाँ उनके प्रति बहुत आकर्षित होती थी। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या श्री कृष्ण जी चश्मा लगाते थे जैसे आपने लगा रखा है? देखिए, मैं अभी वैसा कृष्ण वो भी बंदी नहीं, जैसे वो कृष्ण सतयुग के थे हैं, तो वो कृष्ण तो मैं हूँ नहीं, मैं तो कलयुग की। तो इसका मतलब आपने चश्मा पहनकर जो है प्रस्तुति दी है? बस चश्मा पहन के दी, कई बार मैं क्या है कि बिना चश्मा भी देखती हूँ। तो आज मैं क्या रात के टाइम में ना तो प्रकाश फोक्स पड़ता है तो फिर डांस नहीं कर सकती। ये तो एक थोड़ा हास परिहास की बात होगी, थोड़ा हंसी मजाक की बात होगी, क्योंकि आपने चश्मा पहन रखा है इसलिए थोड़ा सा हमें हंसी मजाक का आपसे सवाल किया है। तो आप कब से बाप दादा के से मिलन मनाते आ रहे हैं, कितना वर्ष हो गया आपको? जैसे मैं तो माउंट आबू तो 4, 5, 6 बार आई हूँ, और वैसे मैं 15 साल से है, मेरा युगल भी है, दोनों जन है 15-16 साल से। तो जयपुर में आप कौन से सेवा केंद्र से जाते हैं? वैशाली सुषमा दीदी और चंद्रिका दीदी के। तो आपने आज बहुत ही हमें अच्छी जानकारी दी, आपने अपने प्रस्तुति के बारे में बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे बीच निशा गर्ग जी हैं, जो कहाँ से पधारे हैं आप बताइए? सादुल सर गंगानगर से पधारे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनका ये पहला बाबा मिलन है, तो पहली बार जो बाबा मिलन मनाते हैं उनका अनुभव थोड़ा अनूठा होता है, निराला होता है। हम लोगों ने कई बार बाबा मिलन का अनुभव किया है, लेकिन जो पहली बार मनाते हैं उनका अनुभव अलग होता है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये कब से ज्ञान में आए हैं और इन्होंने जो आज बाबा मिलन मनाया है उसके बारे में उनका क्या अनुभव रहा। ओम शांति। ओम शांति। आज आपने बाप दादा का मिलन मनाया तो आपको क्या अनुभव हुआ? मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मैं जब आई थी जहाँ तो मुझे ये लग रहा था पता नहीं कैसा अनुभव होगा, बहुत खुशी थी भी मुझे कोई खुशी का खजाना मिलने वाला है। तो जब बैठे हॉल में बहुत अच्छा माहौल था, खुशी में हम 3 बजे 3:30 बजे आके बैठ गए, भी सीट बढ़िया मिल जाए, आराम से बैठे रहें। तब से बैठे बढ़िया, मतलब लग रहा था योग कर रहे थे, जैसे सूरज भाई करवा रहे थे तो वैसे कर रहे थे। जैसे बाप दादा आए उनकी सुनी मुरली तो इतनी खुशी हुई। वैसे घर पे सुनते ही हैं सेंटर पे आके, लेकिन आज जब बाबा ने कहा ना मेरी हर एक बच्चे के प्रति ये इच्छा है कि हर बच्चा भी मेरे समान बने, बाप जैसा बने, तो वो बात मेरे दिल को छू गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। भी बाप दादा क्या चाहते हैं हमसे कि मेरा हर बच्चा भी मास्टर गॉड बने। तो बस अब रहा नहीं जाता, वैसे लगे बस बाबा की इच्छा पूरी करनी है, यही में पुरुषार्थ करेंगे अब। तो आपकी बातें सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई है कि आपने जो अपने भावपूर्ण जो विचार रखे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि आपकी आंखें भी थोड़ा भीग गई है आंसुओं से। तो ये बाबा के प्रति जो हमारा दिल का प्यार होता है वही हमारी आंखों से छलकता है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि बाप दादा के प्रति आपका इतना प्यार है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्यार हमेशा बना रहे और आपका पुरुषार्थ आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। अब हमारे बीच आपका ज़रा परिचय दीजिए। सविता गुप्ता, सादुल शहर, श्री गंगानगर। तो सविता बहन हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने भी आज बाप दादा का मिलन मनाया है। और सेवा तो सभी जो सादुल शहर का ग्रुप है, पूरा ग्रुप मिल कर के जी जान से यहाँ सेवा करते हैं। तो इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि बाप दादा का मिलन मना के इनको क्या अनुभव हुआ। ओम शांति। ओम शांति। आज तक हमने लौकिक रूप से तो कितने ही जन्मदिन मनाए हैं, लेकिन आज रूहानी बाबा का जन्मदिन मनाने का पहला अनुभव था। इतनी खुशी हुई कि कह नहीं सकते। इतना हॉल भरा हुआ था, लेकिन फिर भी पिन ड्रॉप साइलेंट और हर आत्मा खुशी से भरपूर हो रही थी। और बाबा का एक एक कथन अनमोल था कि मेरा प्रत्येक बच्चा तीव्र पुरुषार्थी बने, कोई भी कम या ज़्यादा ना हो। और बाबा ने जो वाक्य बोले कि व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर समर्थ संकल्प और समर्थ और शक्तिशाली बोल होने चाहिए आपकी। और बाबा ने बार बार इसमें कहा कि दृढ़ता लानी है,
दृढ़ता साथ रखोगे तो आपका हर कथन पूरा होगा। तो आपने, मेरे को लगता है कई बातें आपने जो है मुरली सुनते हुए याद भी रखी हैं और आत्मसात की है। तो आप ये बताइए कि बाबा ने जो मैंपन ख़त्म करने की बात कही है कि हमारे अंदर कई बार अहंकार आ जाता है कि मैं सही हूँ, मैं जो कहता हूँ वो सही है, तो ये हम सबका अनुभव है कि थोड़ा थोड़ा हम सब में होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये हमारे दिल को मैंपन कैसे नुकसान करता है और हम कैसे इससे छुटकारा पा करके एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं? बाबा ने आज जो कहा कि मैंपन महीन अहंकार है, देह अभिमान है, और सबसे बड़ी बात बाबा ने आज मेरा बाबा कहने पे भी कहा कि इसमें भी मैंपन आता है। तो बाबा ने कहा कि आज शिवरात्रि पे लोग जो बलि देते हैं तो उस आप मैंपन की बलि देनी है, और जो चीज़ दे दी जाती है वो कभी वापस नहीं ली जाती। तो इसलिए हमेशा के लिए इस मैंपन की बलि देकर देह अभिमान ख़त्म करना है। ये आपने जो जैसे दी हुई चीज़ वापस नहीं ली जाती, ये बात जो है मैंने देखिए अभी इतने लोगों से मैंने बातचीत की है, तो ये बात जो है आप पहले जो है आत्मा हैं जिन्होंने ये बात कही है, तो ये बहुत ही अनमोल वचन है जो आपने याद रखा। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने बहुत ही काम की बात जो है इस वार्ता के अंत में जो है, आप पहले अंत में आपसे बातचीत हो रही है, तो आपने ये अंत में जाते जाते जो है ये बहुत ही अनमोल बात आपने कही है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी आत्माओं को जो मेरे बाबा मिलन के लिए निमित्त बनी है, भले वो ट्रेन वाले हों, भले मेरे परिवार के सदस्य हों, भले सेंटर की दीदी हो, जो भी साथी आत्माएं जिन्होंने मुझे बाबा मिलन के लिए प्रेरित किया, बाबा मिलन तक लाने में मेरा सहयोग दिया, उन सभी निमित्त आत्माओं का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, दिल से शुक्रिया आत्माओं, शुक्रिया शुक्रिया मेरे बाबा, वाह बाबा वाह वाह। भाई अंत में आपने और बढ़िया बात कह दी कि हम जिनको जानते नहीं हैं उनको भी हम शुक्रिया कहते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो अंत में अब हम यही कहेंगे कि भाई लास्ट में इनसे मुलाकात हुई है, तो जितने भी भाई बहनों से हमारी जो वार्ता हुई है सब ने अपने अपने विचार रखे हैं, किसी के बहुत ज़्यादा विचार थे, किसी के कम थे, लेकिन सब ने आज के बाप दादा मिलन से कुछ कुछ बातें जो है अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है और हमारे साथ बांटी हैं। तो मैं जितने भी लोगों से बातचीत हुई उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम वीआईपी डाइनिंग में बैठे हैं और जैसे कल हमने कुछ भाई बहनों से उनके अनुभव लिए कि बाबा मिलन मना करके उन्हें कैसा लगा, तो सभी ने अपने अच्छे अच्छे अनुभव दिए और आगे पुरुषार्थ करने के लिए भी उन्होंने अपनी बातें बताई। तो आज इसी कड़ी में फिर हम एक नई आत्मा से मिलते हैं, तो इनका परिचय लेते हैं, फिर इनसे आगे की बातें करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा का नाम, आपका परिचय बताइए। आत्मा का नाम विजया, हम बॉम्बे से हैं, गामदेवी, जहाँ पर दादी रहती थी ना, प्रकाश मणि दादी, वहाँ से आए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का बहुत सहयोग मिला, बहुत खुशी हुई देख के। सब सुविधा है, अच्छे से है, भगवान कर ऐसे ब्रह्मा भोजन भी खाया। आज इतना सब घूम फिर के भी आए तो भी इतना बाबा ने इतनी शक्ति दी, बहुत अच्छा लगा। और हम 25 साल से है यहाँ पर, अभी 2-3 साल से आना नहीं हुआ। और ओम शांति। अभी आपने जो भी कुछ अभी कहा है, आपका मन बहुत ही ऐसे द्रवित हो गया, आपकी आंखें थोड़ी भीग गई थी बात बताते हुए, अपने मन के भाव प्रकट करते हुए। तो ऐसा लगता है कि आपके रोम रोम में बाबा बैठा है, समाया हुआ है, तो हमें बड़ी खुशी है। अब हम थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि कल जो आपने बाबा मिलन मनाया है और बाबा ने जो बातें कही है उसके बारे में कुछ आप अपना विचार रखिए कि कैसे हम पुरुषार्थ करें या क्या करना चाहिए। मेरा मेरा नहीं बोलना, तेरा तेरा बोलना। बाबा ने बहुत अच्छे से, मेरा मेरा मत बोलो, तेरा तेरा बोलो, और मैं मत करो। मैं उसको मैं करो, उसको कट कर दे दो, मगर अच्छा अच्छा तेरा तेरा बोलो। अच्छा,
तो बाबा ने एक बात और कही थी कल कि अपनी वापसी की डेट फिक्स करो कि घर जाना है। तो कोई काम बाकी है या तैयार हो आप? कुछ बाकी नहीं है, बस बाबा से मिलके बहुत बहुत खुशी हुई। जैसे जाना तैयार, रेडी बैठे हैं। तो ये बहुत कम आत्माएं कह पाती हैं। आपने कहने की हिम्मत करी तो मुझे लगता है कि आप अपनी अवस्था को अच्छा बनाए हुए बैठे हैं। तो मैं शुभकामना करता हूँ कि आपकी अवस्था ऐसी बनी रहे और आगे उत्तरोत्तर आप जो है पुरुषार्थ में आगे बढ़ें और संपूर्णता को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति। भाई साहब ने हमारे को अनुभव भी सुनाया, हम भी हमारा अनुभव सुनाए, मगर यहाँ बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम हर्बल डिपार्टमेंट में आए हैं और यहाँ हर्बल जूस पीने के दौरान ही हमने 2 बहनों को से यहाँ मुलाकात की जो रशिया से आई हैं। तो इनसे हम बाबा मिलन के संबंध में जानना चाहेंगे कि वो उनका क्या अनुभव है। आइए मिलते हैं इन बहनों से, जिनमें से एक बहन का हम पहले इंटरव्यू लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। What is your name and what is your experience about Baba Milan? Меня зовут Татьяна, я из России, город Москва. Я уже в знании 27 лет, и я очень люблю Баба. А особенно люблю, когда мы собираемся здесь, в этом прекрасном центре, Шантиване, Матубане, когда Баба собирает нас всех и благословляет на то, чтобы мы строили новый мир. И здесь я чувствую себя необыкновенно легко, как будто я здесь родилась, жила. Мне очень нравится вокруг наши брамины, которые создают такую прекрасную атмосферу нового мира. И Баба собирает нас, чтобы мы стали сильнее, чтобы мы укрепились в своей вере, чтобы мы дали миру новое послание. Послание о том, что все мы преодолеем, что переходный век обязательно завершится построением совершенно нового, прекрасного мира Золотого века. И все мы там будем еще счастливее, чем сейчас. Но даже сейчас наши сердца открываются друг другу, и мы строим единый мир с единой религией. Религией добра, любви, благословения. Религии, когда мы друг другу смотрим как братьев. Мир – одна семья, и мы все дети Бога. Ом Шанти. What is your name and which place you have come from? What is your name and which place you have come from? Меня зовут Татьяна. Я из России. В знании я 25-27 лет. И город Москва. Thank you so much. अब हम दूसरी बहन से मुलाकात करते हैं तो जानते हैं कि इनका क्या अनुभव है। ओम शांति। What is your name and which place you have come from and experience about Baba Milan? Dear sister, dear brother, I love you, Shiv Baba. My name is Larissa from Russia, city Tyumen, Siberia. With love. Я очень счастлива, что я нахожусь здесь со всеми вами. И то, что мы все вместе вспоминаем Shiv Baba. I love you, Shiv Baba. Happy birthday, Shiv Baba. Happy birthday, brothers and sisters. Om Shanti. ओम शांति। दोनों बहनों ने बहुत सुंदर अपना अनुभव दिया है, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। हम अब हमारे सामने
धर्मपाल भाई जी हैं जो बीकानेर राजस्थान में रहते हैं, और मैं इनको कई वर्षों से ज्ञान में चलते हुए देख रहा हूँ, मुरली सुनने आते हैं और बहुत लंबे समय से इन्होंने ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, पहले तो इनका परिचय लेंगे पूरा और फिर इनसे पूछेंगे कि परमात्मा का ज्ञान पाकर इन्हें क्या अनुभव हुआ, क्या प्राप्तियाँ हुई। ओम शांति। मैं 30 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ। मेरे को बहुत शांति की प्राप्ति हुई है और कहीं भी इतनी शांति नहीं मिली। यहाँ आके मन को शांति मिली है। तो आप ये बताइए, जैसे कल जो बाबा मिलन हमने किया है, तो उसमें बाबा ने जो बातें बताई है उसके बारे में बताइए थोड़ा, और कैसे आप बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहेंगे। कल जो बाबा ने बताया है, इस पुरानी दुनिया को भूलना है, और ये पुरानी दुनिया किसी काम की नहीं है, और बाबा को याद करना है। और अपना जन्मदिन यहाँ मनाया हमने आके, बहुत खुशी हुई हमें। शिवरात्रि पर पहली बार मधुबन आए हैं। अच्छा, आप मधुबन पहली बार आए हैं? शिवरात्रि में, शिवरात्रि के प्रोग्राम में पहली बार आए हैं। इससे पहले आप बाबा मिलन मनाते रहे हैं? हाँ, उससे पहले मनाते रहे। पिछली बार भी आए थे, सेवा में नहीं आए थे, इस बार सेवा में आए हैं। बहुत खुशी हुई सेवा करके। तो आप इतने वर्षों से बाबा मिलन मना रहे हैं, तो एक समय था जब दादी गुलजार थी, उनके तन में बाबा आते थे, और आज हमारे लिए थोड़ा निराशा है कि दादी हमारे साथ नहीं हैं, उनका देहांत हो चुका है। तो अब मुरलियाँ जो हैं, अव्यक्त वाणी जो है, बाप दादा का मिलन जो है, वो पुरानी जो सीढ़ियाँ हैं वो दिखाकर करवाया जाता है। तो आपको कोई अंतर महसूस होता है पहले के बाबा मिलन में और अब के बाबा मिलन में? हमें तो पहले जैसे बाबा मिलन होता था वैसे ही महसूस हो रहा है। अच्छा। भले सीढ़ी चलाई जाती है तो भी वैसे दृष्टि देते हैं बाबा, वैसे महसूस हो रहा है। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। आपने बताया कि दादी के जाने का निराशा ज़रूर है, लेकिन बाप दादा का मिलन जो है वो वैसा ही आपको अनुभव होता है जैसे पहले होता था। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि बच्चों का बाबा के प्रति निश्चय पक्का है, वो टूटने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपका बाबा के प्रति निश्चय जो है, इसके प्रति मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। अब हमारे साथ एक नए भाई जुड़े हैं जिनसे हम परिचय लेंगे और फिर बाबा मिलन के बारे में इनसे बात करेंगे कि इन्हें क्या अनुभव हुआ। तो सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। ओम शांति। आप अपना परिचय दीजिए। ओम शांति। हमारा लौकिक नाम मघाराम है। हम बीकानेर के निवासी हैं और सादुलगंज सेंटर में हम क्लासेस करते हैं। हमें ज्ञान में चलते हुए करीब 21 साल हो चुके हैं। हमारे युगल भी इस ज्ञान में चलते हैं, हमारे बच्चे भी इस ज्ञान में चलती है, हमारे बच्चे भी चलते हैं। और रही बात बाबा मिलन की, तो लोग तो यही समझते हैं जब से गुलजार दादी ने शरीर देह त्यागी है तब से बाबा नहीं आते हैं। मैं कहता हूँ ये सब धारणाएं गलत है। बाबा वाकई 101% मैं गारंटी लेता हूँ कि बाबा आज भी मधुबन में आते हैं और सकाश भी देते हैं, पावर भी देते हैं, और इतनी पावर देते हैं जैसे कि तृप्त हो जाए आत्मा। तो आप ये बताइए कि जैसे कल अपन ने जो बाप दादा से मिलन मनाया है, शिवरात्रि मनाई है अपना, और बाबा का जन्मदिन मनाया है, तो बाबा ने कुछ खास बातें कही है कि अपना मैंपन छोड़ो, प्लस बाबा ने कहा कि मुझे गिफ्ट भी दीजिए, और साथ में बाबा ने घर चलने की तारीख भी जो है इसके बारे में भी बात की है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? वो देखिए कि बाबा ने जो बच्चों से सौगात मांगी है वो सौगात है व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति, और व्यर्थ संकल्प से बिल्कुल मुक्त होना ही है। इसके लिए हमें दृढ़ संकल्प करना है,
दृढ़ता की कमी की वजह से ही हम जो है ये संपूर्ण नहीं बन पाते। बाबा ने कहा है कि जब तक गेट नहीं खुलेगा मेरा एक भी बच्चा संपूर्ण ना बन जाए, तो उसके लिए बाबा ने ये सौगात मांगी है। दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। और वतन जाने के बारे में, वतन की डेट फिक्स करने के बारे में भी बाबा ने पूछा है, तो आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? देखिए, ये संगम है वो 100 साल का संगम है। बाबा का प्रथम आगमन जो था वो 1936 का था। अब 2036 तक इस 100 साल के संगम में सतयुग भी स्थापन होना है, सृष्टि विनाश भी होना है, और साथ साथ जो एडवांस पार्टी है, हमारी दादा हैं, दादियाँ हैं, उनका भी अवतरण होना है, और वो भी दिव्य दृष्टि द्वारा, ना कि भोग द्वारा। तो अब जो नई दुनिया आ रही है, सतयुगी दुनिया, वो दृष्टि के फल लगने हैं, ना कि विकारी। तो बाबा ने यही ज्ञान दिया है। 100 साल में सारा समेटना है। 100 साल में 21 जन्मों के लिए हमें जो है अपना भाग्य भी बनाना है। इसके अलावा हमें 63 जन्मों का जो जंक यानी कट लगी हुई है, हमसे जाने अनजाने जो गलतियां हुई है, उन गलतियों को भी जो है संपूर्ण ख़त्म करना है, उनकी सजाओं से हमें बचना है। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और जो व्याख्या आपने की है बाबा के ज्ञान की, ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में एक तरह से ज्ञान को समाये हुए है। ईश्वरीय ज्ञान को आपने जैसे कि अपने अंदर समा रखा है। नस नस में आपके बाबा बैठा है, जो आपसे जो है पुरुषार्थ, अच्छा पुरुषार्थ करवा रहा है, और ज्ञान की व्याख्या जो है आप इतना सुंदर कर पाए। इतना चिंतन मेरा भी नहीं चलता जितना आपने चिंतन करके जो हमें व्याख्या की है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका चिंतन इसी तरह आगे बढ़ता रहे, और आप ज्ञान की गुह्य बातों को हम सभी के साथ बांटते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब हमारे साथ रामचंद्र भाई जो हैं वो उपस्थित हैं, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो कब से ज्ञान में चल रहे हैं, और इसके साथ साथ कल जो बाबा मिलन हुआ है उसके बारे में इनका क्या अनुभव रहा। तो ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति। आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम रामचंद्र है, शरीर का नाम रामचंद्र है, और बीकानेर में गांव करमेश्वर का हूँ, रहने वाला स्थान हमारा, वहाँ रहता हूँ। और ज्ञान में तो दादी प्रकाशमणि थी, जब से मैं शिविर में आया था उससे मैं चल रहा हूँ, सेवा में आता रहता हूँ साल भर में एक बार। तो आप जो कल जो बाबा मिलन हमने मनाया है, शिवरात्रि मनाई है, अपना जन्मदिन मनाया है बाप दादा के साथ, और बाबा ने कल कुछ बातें कही है ज्ञान के संबंध में, पुरुषार्थ के संबंध में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको अनुभव रहा कल का? अच्छा, तो कल का तो बाबा तो ये बता रहे हैं कि भाई ये जो व्यर्थ चल रहा है, व्यर्थ में ज़्यादा समय जाता है। जो नेगेटिव कहो चाहे कुछ भी कहो, व्यर्थ है समय, श्वास है जगह व्यर्थ में ज़्यादा इनली मिली बातों में जाता है। तो बाबा का कहने का मतलब यही है कि भाई तुम जो भी संकल्प करते हो, वो संकल्प शुभ संकल्प करो, समर्थ करो, समय का सदुपयोग करो, सबके भलाई का कार्य करो, व्यर्थ मत सोचो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सोचो, ना व्यर्थ बोलो। तो ये बाबे का भाव है कहने का। तो आपने व्यर्थ के बारे में बड़ा अच्छा चिंतन किया कि व्यर्थ से हमें कितना नुकसान होता है, और व्यर्थ से जब हम मुक्त हो जाएंगे तो हम संपूर्ण बनते जाएंगे, है ना। तो आपने जो बातें अभी बताई है वो हमारे लिए बड़ी उपयोगी हैं। आपने बाबा के से कल जो मिलन मनाया उससे जो व्यर्थ को मुक्त करने का पॉइंट उठाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो हम शुभकामनाएं करते हैं कि आप
अपने जीवन में सभी व्यर्थ बातों से, सभी व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करेंगे और इससे मुक्ति पाएंगे और बाबा को व्यर्थ मुक्त होने की जो है सौगात देंगे। ठीक, बाबा को सौगात दे, दोनों हाथ खड़ा करके दिए। ठीक। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। ओम शांति। ओम शांति। हमारे बीच अब दिनेश भाई आए हैं, जो मैं अभी देख रहा हूँ कि काफ़ी व्यस्त थे सेवा में, इधर उधर लगे हुए थे सामान रखने में और इधर उधर जो है सबको व्यवस्था दे रहे थे, सबको टोली भी बंटवा रहे थे। तो इन्हीं व्यस्त समय में से मैंने इनको बुलाया है, थोड़ा सा समय इनका चाहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि कल जो बाबा मिलन हमने मनाया है तो बाबा ने क्या बातें कही है और आप उस मिलन के बारे में अपना क्या विचार रखते हैं। ओम शांति। ओम शांति। कल बाबा ने जो शिव जयंती पे मिलन का जो हमें जो वरदान दिया है, बाबा ने ये बताया हमारा दिव्य जन्म है और परमात्मा के साथ साथ हम बच्चों का भी ये दिव्य जन्म है। परमात्मा ने कहा जैसे जन्मदिन पे सौगात मांगते हैं ना, तो हमें परमात्मा क्या सौगात मांगता है। जैसे भक्ति में हम अक धतूरा चढ़ाते थे, तो कल बाबा ने कहा कि आप बच्चे अपना जो व्यर्थ है, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ जो समय गवाते हैं ना, ये मुझे दे दो और जो दे देगा ना उसका जीवन खुशहाल बन जाएगा, खुशनुमा बन जाएगा। ऐसे श्रेष्ठ वरदानों में मुरली हमने सुनी और बहुत प्रेरणादायक बाबा ने हमें पक्का कराया कि हमें व्यर्थ से मुक्त बनना ही है। आपने भी व्यर्थ के ऊपर बड़ा अच्छा अपना विचार रखे हैं। तो बाबा ने एक बात और कही थी कि अपने वापस जाने की, यानी घर वापस जाने की तारीख फिक्स करो। इस बारे में बाबा ने कुछ बातें कही है। तो वतन को वापस जाने के लिए आप क्या विचार रखते हैं, कैसे मतलब इस तरह इसको हम कर सकते हैं। जाने के लिए हमें अपनी पूरी तैयारी चाहिए, तो हम जैसे बाप समान बन जाएं, उसका पूरा पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। ओम शांति। लेकिन बाबा ने एक बात और कही है कि मुरलियों में कि आप वापस जाने की बात करते हो, इसका मतलब आपको बाप दादा अच्छा नहीं लगता, बाप दादा से बिछड़ना चाहते हो। तो दो तरह की बातें हो गई, वापस भी जाना है और बाबा कहते हैं आपको मैं अच्छा नहीं लगता क्या, मैं आपके लिए मिलने हैं और आप जाने की बात कर रहे हो। तो आप इसको कैसे समझाना चाहेंगे, कैसे समझना चाहेंगे। परमात्मा ने, शिव पिता परमात्मा ने कहा कि मैं बच्चों को संपन्न बनाने के लिए आया हूँ। तो जब बाबा हमें संपन्न, हर एक बच्चे को चाहे वो कैसा भी पुरुषार्थी है, बाबा कहता है वो मेरे समान बन जाइए, परमात्मा की इच्छा है। तो हमें उस परमात्मा की इच्छा का सम्मान करते हुए हमें उन जैसा बनने का अथक पुरुषार्थ करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया, ज्ञान के पॉइंट समझाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जो ज्ञान चर्चा में शामिल किया, धन्यवाद। ओम शांति। आज हमारे साथ हैं आरती बहन, जो अमेरिका से बाबा मिलन के लिए यहाँ आए हैं। तो 25 तारीख को इन्होंने भी बाबा मिलन मनाया और बहुत अच्छा इनको अनुभव हुआ। बाबा ने कुछ बातें जो कही है, शिक्षाएं दी हैं कि अपना मैंपन का त्याग करो और व्यर्थ विचारों को, व्यर्थ बातों को जो है उसकी सौगात बाबा को देनी है। इसके साथ साथ बाबा ने हमें जो है वापस जाने की तारीख का भी कुछ जिक्र किया है। तो यही कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो जिनके बारे में मैं इनसे जानना चाहूँगा कि वो इन चीज़ों के बारे में, इन शिक्षाओं के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं। ओम शांति। जैसा कि मुकेश भाई जी ने कहा कि बाबा ने क्या अनुभव कराया, हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमें रोज़ अनुभव कराते हैं। बाबा मिलन करना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। शिव जयंती मनाना तो वो तो बहुत ही नसीब वालों को, भाग्यशाली आत्माओं को ही नसीब होता है। आज बहुत समय के बाद मुकेश भाई जी से मुलाकात हुई, फ़ोन पे तो बात होती रहती कभी कभी, पर सडनली आज ये सेवा बाबा को करानी थी भाई जी से। तो बस राह चलते मधुबन में बाबा के बच्चे, बाबा के सच्चे बच्चे, बाबा के आज्ञाकारी बच्चे मिल ही जाते हैं। हम बहुत समय पहले, मुझे याद आ रहा है 8-9 साल हो गए, भाई जी से पांडव भवन में मिले थे और वहाँ पे भी उनकी कविताओं का प्रोग्राम चल रहा था। तो इनकी कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती है और जो भी कविता ये लिखते हैं और भेजते हैं व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे, हम तो हमेशा लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। तो आज बस वो कविताओं के दौर का सिलसिला अब तक भाई जी की सेवाओं में शामिल है, तो हमें भी तो बहुत खुशी होती है।
भाई जी हमें बहुत बार बोलते हैं कि आरती बहन कुछ लिखो, कुछ करो, 2 शब्द तो कुछ करो। मैंने बोला बाबा कराएगा अपने आप। मैंने तो बाबा को जब बाबा से मिली थी अव्यक्त बाबा से, तभी भी मैंने बाबा को बोला था कि बाबा मुझे तो सब सेवा करनी है जो आप बोलो, पर वाणी की सेवा करते करते मुझे कभी कभी थोड़ी झिझक होती थी। पर बाबा ने वडाला सेंटर की तरफ से, जहाँ रुक्मणी दादी जी हमारे बाबा के गुप्त गोपी बोलेंगे, वो रहते थे। अभी वो नहीं हैं, बाबा की गोद में चले गए हैं। पर कमला दीदी और हमारा वडाला परिवार बहुत बहुत बाबा के नज़दीक है। और फर्स्ट स्टूडेंट रहे थे हमारे दादी जी, और दादी जी की पालना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और बाबा के और अव्यक्त बाबा के, साकार बाबा के जो अनुभव हमारे साथ दादी शेयर करते थे, उसी से हमारे जीवन में परिवर्तन आया। आज बाबा ने देश विदेश की सेवाओं के लिए निमित्त बनाया, मुझे बहुत खुशी है। अमेरिका में सेक्रामेंटो, कैलिफोर्निया में है, वहाँ मेरा तो क्या बाबा का ही बड़ा बेटा वहाँ रहता है। तो इस समय मैं अमेरिका की तरफ से आई। हंसा दीदी जी वहाँ के दीदी हैं, सेंटर इंचार्ज हैं, तो उनसे भी उनकी पालना और बाबा के यज्ञ की सेवा, जो भी बाबा ने कुछ थोड़ा भी कराया उसकी मुझे खुशी है। बाबा मिलन के लिए सुबह अमृत वेले से ही रेडी थे हम। मेरा अमृत वेले का अनुभव ये रहा, क्योंकि कल जब बाबा मिलन होता है, शिव जयंती होती है, तो सबको यही लगता है कि हमें अच्छा स्थान मिले, अच्छी जगह मिले, और हॉल में बैठने की व्यवस्था अच्छी हो, हम कंफर्ट रहें। ये सब कुछ थोड़े थोड़े पॉजिटिव संकल्प के साथ में कुछ थोड़े थोड़े चलते रहते हैं। पर मेरा तो कोई संकल्प ऐसा चला नहीं, पर ठीक है, बाबा की याद थी। अमृत वेले जब उठी तो मतलब रात भर मैं सो ही नहीं पाई। बाबा मिलन के लिए याद ही करती रही बाबा को। कुछ समय की कुछ थोड़ी बहुत झपकी ली होगी, और बस अमृत वेले में जैसे ही बाबा ने उठाया तो बाबा को पहले गुड मॉर्निंग और हैप्पी बर्थडे पहले बाबा को हमने किया। तो बाबा ने भी हमें हैप्पी बर्थडे बोला, और मुझे तो जैसे भाकी ही पहन ली। हम सिंधी परिवार से हैं, तो बाबा बोलते हैं आओ भाकी पहनो। तो बाबा ऐसे बाहें पसारे खड़े थे, और मेरी आंखों में बाबा की याद के मोती चमकने लगे, और मुझे दादी दीदियों की सब याद आई बाबा के साथ। मम्मा को इमर्ज किया, मम्मा ने ही मुझे ज्ञान मिलाया है, मम्मा ने ही मुझे स्वप्नों में अपने दर्शन दिए। उसी वजह से आज बाबा मिलन में मुझे इतना सुख, इतना सुकून, इतनी खुशी, और बहुत कुछ शब्द नहीं है मेरे पास, तभी भी मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि इन्हें कोई अंतर लगता है कि जब दादी थी बाबा मिलन मनाते थे और आज सीडी के माध्यम से बाबा मिलन मनाते हैं, तो इन्हें क्या अंतर महसूस होता है, या उन्हें एक जैसा ही लगता है? इसके बारे में जो है आरती दीदी से हम जानना चाहेंगे। जी, मुझे तो कोई अंतर लगता नहीं। जैसे पहले भी बाबा आते थे दादी के तन में, तो वैसे ही अनुभव होते थे। आज बाबा स्क्रीन पे आते हैं, और स्क्रीन के थ्रू हम बाबा मिलन मनाते हैं, तो भगवान तो आया हुआ है ना, भगवान गया कहाँ? भगवान तो यहीं मधुबन में आया है, और मधुबन में बच्चे मिलन मनाने आते हैं, यहीं पे शिव जयंती मनाते हैं, सेंटर्स पे भी मनती है। पर यही अच्छा रहेगा कि बाबा यहीं हैं, बाबा हमारे साथ हैं, और हमें अपने साथ ही लेके जाएंगे। आपने बहुत ही कम शब्दों में और सार गर्भित बात आपने कही कि आपको बाबा से मिलन मनाते हुए ऐसा ही अनुभव होता है अभी भी कि बाबा यहाँ आए हुए हैं। दादी जब थी तो तब भी हम मिलन मनाते थे, और आज दादी नहीं है तो भी हम मिलन मनाते हैं। तो दोनों अनुभूतियाँ एक समान हैं, और ये अनुभव केवल आरती बहन का नहीं है। मैंने कई भाई बहनों से इस संबंध में पूछा, तो उनका एक ही ये जवाब था कि हमें कोई भी अंतर महसूस नहीं होता है, हमें एक जैसा अनुभव होता है, जैसे दादी ही जो है बैठी हैं और हम साकार में बाबा से मिलन मना रहे हैं। तो आरती बहन से हमने कई ज्ञान के संबंध में, पुरुषार्थ के संबंध में हमने कई तरह की जानकारियाँ ली, इनके अनुभव भी लिए।
तो हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि इनका पुरुषार्थ जो है उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा। और ये भी जो बाबा का सपना है, बाबा कहते हैं कि बाबा हर बच्चे को अपने समान बनाए बिना रह नहीं सकता। तो मैं इनके प्रति यही शुभकामना करता हूँ कि ये भी बाप समान ज़रूर बनेंगे और बाबा इनके माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं कराएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, थैंक यू।